स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। 10 अक्टूबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का यह सेशन। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन से। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पे हैं? और इसका ऑप्शन है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडार। और सही उत्तर इसका मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने साल 2020 के टॉप 100 जो भी टॉप 100 है सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। उनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की लिस्ट में 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है, जबकि तीसरे नंबर पर शिव नाडार का नाम शामिल है। इनकी संपत्ति 20.4 अरब डॉलर है। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? और इसको ऑप्शन है रामविलास पासवान, सत्यानंद शर्मा, राजेंद्र सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा। और इसका सही उत्तर है रामविलास पासवान। केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता, उनकी पार्टी का नाम था एलजेपी नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद बने। 1977 के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से उन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और उस साल बिहार के हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29 सीटें जीत कर सबको हैरान कर दिया था। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत का गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? और इसको ऑप्शन है 5.6%, 4.6%, 9.6% और 7.6%। और इसका सही उत्तर है 9.6%। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले कि किसी भी समय की तुलना में काफ़ी खराब है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों और लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? युद्ध सेवा मेडल। और इसका ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ और शिवानी सी। और इसका सही उत्तर है मिंटी अग्रवाल। बता दें इसके बारे में, मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। बढ़ते आज के पांचवें करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 10 जनवरी, 15 मार्च और 20 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक सेवाओं की उपयोगिता और इसकी संभावनाओं को देखते हुए हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से शुरू होता है। ब्रिटेन में सर रोलैंड हिल एक नई व्यवस्था को शुरू किया था जिसमें पत्र तैयार किए जाते हैं। उन्हें यही नियम बनाया कि स्थानीय सेवा के विशेष वजन के लिए एक तय शुल्क लगेगा।
बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? और इसका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, बिहार, झारखंड और असम। और इसका सही उत्तर है असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ऐप असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु एक नया वाहन होगा। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? और उसका ऑप्शन है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 4 महीने। और उसका सही उत्तर है 6 महीने। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक RK छिब्बर का कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीना या नए प्रबंध निदेशक और CEO की नियुक्ति होने तक जो ही पहले हो के लिए बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने जून 2019 में जम्मू कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में RK छिब्बर को नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी थी। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है सितंबर के पहले सोमवार, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, जनवरी के तीसरे मंगलवार या मार्च के चौथे शुक्रवार। और इसका सही उत्तर है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह जागरूकता का एक वार्षिक दिन है जो कि अंधेपन और दृष्टि दोष पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए है। इस साल विश्व दृष्टि दिवस या वर्ल्ड साइट डे 8 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है। विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम वर्ल्ड साइट डे होप इन साइट रखी गई है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका ऑप्शन है तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इराक और ईरान। तो सही उत्तर है इसका तजाकिस्तान। यह समझौता अफगानिस्तान और तजाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकने हेतु समाधान खोजने के लिए एक संरक्षित ढांचा प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने विकास संबंधी संयुक्त परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सीमाओं पर पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित मामलों में एक दूसरे को सूचित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को लेकर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच वार्ता की शुरुआत असल में वर्ष 2012 में ही शुरू हुई थी। बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी कि 10वें करंट अफेयर्स की तरफ। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया? और इसका ऑप्शन है 10%, 20%, 60%, 30%। और इसका सही उत्तर है 60%। यूरोपीय संघ की संसद ने 1990 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 60% तक की कमी लाने के लिए अपने जलवायु लक्ष्य को अद्यतन करते हेतु मतदान किया। इससे पहले यूरोपीय संघ ने 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा था। विश्व वन्यजीव कोष और अन्य गैर सरकारी संगठन 2030 तक उत्सर्जन में कम से कम 65% कमी पर जोर दे रहे थे। जर्मनी की अध्यक्षता के तहत मतदान किया गया। चीन दुनिया में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर सेशन यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर या गूगल पर सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों बताइए। साथ ही हमारे चैनल पर आपको सीटेट, एस्टेट और RRB, NTPC और SS संबंधित वीडियो उपलब्ध है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।